Hello dear students, welcome to my YouTube channel Mathematics Prime. Today in this video we are going to discuss real numbers. What are real numbers? How we can define real numbers. So real numbers जो है first chapter, this is the basic chapter, first chapter in the NCERT book of class 10th mathematics. So पहले हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है. रियल नंबर जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि रियल नंबर जो है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम जब कंबाइन करते हैं वहां पे एक सिस्टम वजूद में आता है, उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं. सो इसका मतलब आपको पता है कि रियल नंबर, रैशनल नंबर जो है इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्दर जो रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. और इरेशनल नंबर जो है विच आर नॉट रैशनल एंड वी कैन से दैट इरेशनल नंबर जो है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ठीक है, तो इस तरीके से हम रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करते हैं, वहां पे एक नया सिस्टम वजूद में आता है, उसको रियल नंबर्स कहते हैं. ठीक, तो रियल नंबर्स का मतलब क्या है? अब रियल नंबर्स का मतलब है ऐसा नंबर जो रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है. ठीक, लेकिन आप एक चीज यहां पे ख्याल रखेंगे, हर एक रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है, हर एक इरेशनल नंबर जो है दैट इज अ रियल नंबर. बट एवरी रियल नंबर नीड नॉट बी रैशनल और इरेशनल. ठीक है, यानी हर एक रियल नंबर जो है वो रैशनल हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है. तो ये जरूरी नहीं कि हर एक रियल नंबर रैशनल ही है, हर एक रियल नंबर इरेशनल ही है, तो ये जरूरी नहीं है. ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट थिंग अबाउट रियल नंबर्स. नाउ we will discuss in this chapter, we will discuss first topic, that is Euclid's division lemma. Euclid's division lemma. फर्स्ट टॉपिक जो है Euclid's division lemma. Now in this topic we should first learn what is lemma. लेमा जो है दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, प्रूवन स्टेटमेंट. ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स. लेमा जो है प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, जो बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज लेमा, दैट इज नोन एज लेमा. ठीक है, अब यहां पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? जाहिर सी बात है, जब यूक्लिड्स डिवीजन, इसका मतलब ये यूक्लिड ने दिया है, और यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने एक लेमा दिया जो हम डिवीजन के लिए यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, व्हाट इट सेज दैट अगर आपके पास दो नंबर्स है, दो रियल नंबर्स है, ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ठीक है, विद ए ग्रेटर देन बी. ए मान लीजिए ए बड़ा है किससे? बी से. ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर है, एक है छोटा, दूसरा है बड़ा, तो आप छोटे से बड़े को डिवाइड करते हैं. जैसे कि यहाँ पे ए बड़ा है, बी छोटा है, तो छोटे नंबर से आप बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं. ठीक है, जब आपने डिवाइड किया एज लॉन्ग डिवीजन, आपको पता है आफ्टर डिवीजन यू विल गेट हियर समथिंग दैट इज नोन एज कोशेंट, that will be represented by q, and after finishing the division you will get here some number that is known as remainder. ठीक है, तो ये डिवीजन की बात हम कर रहे हैं, a बड़ा है, b जो छोटा है, तो b से हमने a को डिवाइड किया, आफ्टर डिवीजन वी गेट हियर कोशेंट एंड हियर रिमाइंडर. ठीक, तो यहां पे जो है
अगर आपके पास ए और बी जो है दो रियल नंबर्स है, इन दो रियल नंबर्स में से अगर ए बड़ा है किससे, बी से, तो अगर हम ए बी से ए को डिवाइड करेंगे, वहां पे दो और यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट होते हैं, क्यू एंड आर, ठीक है। तो फॉर ए एंड बी एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स, दो यूनिक इंटीजर वहां पे एग्जिस्ट होते हैं। एक का नाम है क्यू यानी कोशेंट, दूसरे का नाम है आर यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। सच दैट अगर आप यहां पे देखेंगे डिविडेंड क्या है, ए इज इक्वल, या मैं पहले लिख देता हूं, डिविडेंड जो है इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, पढ़ा है आपने अर्लियर क्लास में ये सब। डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही है यहाँ पे। तो डिविडेंड क्या है बेटा, डिविडेंड ए है, डिवाइजर क्या है बी, इंटू कोशेंट क्या है क्यू, प्लस रिमाइंडर क्या है आर, ठीक है। लेकिन आपको पता है जब भी आप डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, तो वहां पे जो रिमाइंडर आपको ऑब्टेन होता है दैट इज ऑलवेज रिमाइंडर होता है बड़ा, किससे, जीरो से, या इक्वल होता है जीरो के बराबर, ठीक, बट छोटा होता है किससे, डिवाइजर के, ठीक है। तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे बी, और यहाँ पे आर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी जीरो लेसर इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब रिमाइंडर जो है, आप यहाँ पे जो रिमाइंडर आपको ऑब्टेन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। इन अ रिमाइंडर इट शुड लाई इन बिटवीन जीरो एंड बी, इंक्लूडिंग जीरो बट एक्सक्लूडिंग बी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे 8 को, 2 4 जार 8, रिमाइंडर क्या आता है 0, तो इन दैट केस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। अगर इसी 2 से आप 9 को डिवाइड करते हैं, 2 4 जार 8, रिमाइंडर क्या आता है 1, तो अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब रिमाइंडर जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, बट साथ ही साथ जो डिवाइजर है यहाँ पे बी क्या है 2, तो यहाँ पे जो डिवाइजर है इससे छोटा है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इक्लूडेड डिवीजन लेमा है, ठीक है। तो इक्लूडेड डिवीजन लेमा जो है इट स्टेट्स दैट फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, फॉर एनी टू गिवन नंबर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q and r such that dividend is called divisor into quotient plus remainder, where a equal to b, that is a equal to bq plus r, b into q plus a is dividend here, b is divisor, q is quotient, r is remainder, ठीक है। तो whereas remainder is always in between 0 and b, including 0 but excluding b, so this is includes division lemma. Now include division lemma जो है it is used to find include division lemma, याद रखिए include division lemma जो है it is used to find HCF between टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान अगर आपको HCF निकालना हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इक्लूडेड डिवीजन लेमा, याद रहे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा टॉपिक, मतलब इक्लूडेड डिवीजन में रियल नंबर्स हम आपने पढ़े। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। फिर आपने पढ़ा एक लेमा क्या होता है, एक प्रूव स्टेटमेंट होता है जो हम यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। फिर इक्लूड डिवीजन लेमा जो कि इक्लूड ने दिया है, इसने स्टेट किया अगर आपके पास दो नंबर्स है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, इन दो नंबर्स के दरमियान अगर आप डिवीजन करते हैं, जैसे कि आपके पास ए और बी है, ए बड़ा है किससे, बी से, तो आपने इन दो को डिवाइड किया आपस में, तो यहाँ पे आपको और दो इंटीजर्स मिले क्यू एंड आर, वन कोशेंट अदर रिमाइंडर, सच दैट दे सैटिस्फाई द प्रॉपर्टी दैट डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड के बजाय ए है इक्वल डिवाइजर के बजाय बी इनटू कोशेंट के बजाय क्यू प्लस रिमाइंडर के बजाय आर,
तो whereas the remainder should always lie in between 0 and b, including 0 but excluding b। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी, 2 से आपने 8 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचता है 0, 2 से आपने 9 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 1। अब ये जो included division लेमा है, it is always used to find HCF between two numbers। Thanks students, don't forget to subscribe my YouTube channel Mathematics Prime and like और share तो बनता ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स इस चैप्टर के रिलेटेड लाएंगे। थैंक यू, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।